गाइस फाइनली भाईजान की मूवी आ चुकी है सिकंदर, जहाँ पे मूवी के बारे में बात करेंगे कि क्या मूवी ने क्या चीज़ मिसिंग थी और क्या चीज़ इम्प्रूव करने लायक हो सकती थी। सबसे पहली बात, मूवी का ओवरऑल स्टोरी लाइन जो है वो उतना अच्छा खासा मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। उसका रीज़न मैं बताऊँ कि मूवी में काफ़ी इमोशनल सीन्स ज़रूर थे, बट वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होने पे डिस्कनेक्ट हो जाते थे। यानी कि कुछ सीन्स आपके लिए कनेक्ट हो जाएंगे, बट कुछ सीन्स आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं स्टोरी लाइन से। जहाँ पे स्टोरी लाइन इस बात के समझ में नहीं आती कि स्टोरी लाइन ओवरऑल कहना क्या चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विलन को भी सेटअप नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं हीरो डिफाइन नहीं कर रही कि हीरो किस एंगल को ले जाना चाहता है, कहाँ पे स्टोरी लाइन ले जाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मूवी में काफ़ी चीज़ें मिसिंग लग रही थी। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे कैरेक्टराइजेशंस के ऊपर आपने फोकस नहीं किया, क्योंकि स्टोरी को बिल्ड करने के लिए आपने कैरेक्टर को अच्छी तरह बिल्ड ही नहीं किया। यानी कैरेक्टर जो है वो उसका खुद के राजकोट में रह रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर कहानी या ट्रेलर के हिसाब से बात की जाए तो वो राजकोट का राजा है जिसका नाम संजय है। ओवरऑल पूरी कहानी जो है वो वहाँ पे रिवॉल्व होती है। ट्रेलर में हमें स्टोरी लाइन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बट अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल स्टोरी लाइन जो है वो उतनी अच्छी खासी भी नहीं थी। ट्रेलर देख के लग रहा था कि कुछ एक्शन मूवीज हमें देखने को मिल सकती है, कुछ मिक्स मिलेगा, बट कहीं ना कहीं उन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है। सबसे पहला जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे भी जाने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो है काफ़ी हद तक इमोशनल लेवल, यानी कह सकते हैं इमोशनल चीज़ों को छूने की कोशिश करते हैं। और थर्ड काफ़ी बात करें तो वो काफ़ी तक सोशल मैसेज देना जानते हैं, बट सोशल मैसेज की वजह से मैं कहूँगा पूरी मूवी जो है पूरा सोशल मैसेज ही बन के रह गई। कहीं ना कहीं मूवी में काफ़ी चीज़ें मिसिंग लग रही थी। आप हर एक जॉनर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं सारे जॉनर्स धीरे धीरे करके छूट रहे थे, क्योंकि स्टोरी लाइन जो है वो उतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं है। यानी कि कह सकते हो कि कहानी जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लैप नहीं कर रही है। कई जगहों पे वो चीज़ें ऐसे लगता है कि स्टोरी लाइन को पहले काटा है कहीं से, फिर जोड़ा है कहीं पे, ऐसा लग रहा था। कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन जो है वो काफ़ी चीज़ें उसमें मिसिंग लग रही थी। ओवरऑल मूवी जो है अपने पेशेंस को जरूर टेस्ट करती है कि मूवी में जो आप देख रहे हो वो जो पेशेंस इंसान होगा वही देख पाएगा पूरी मूवी, क्योंकि पूरी मूवी में काफ़ी चीज़ें बहुत बार रिपीटेड है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाईजान का कैरेक्टर 2 से 3 बार एक जगह पे देखा गया हुआ है। ओवरऑल और पीछे पूरी ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया है, जो कुछ जगहों पे ग्रीन स्क्रीन भी दिखती है। सबसे पहली बात तो अगर आप देखोगे जितना भी उन्होंने जो व्हीकल्स के मोड शूट किया वो पूरे ग्रीन स्क्रीन शूट्स है। वो तो हर जगह आजकल होता है, बट कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो काफ़ी चीज़ें वो रिपीटिव भी है। ऐसे कह सकते हो कि वो 2 से 3 बार वो पूरा सीन रिपीट किया गया हुआ है। एक ही सीन को 2 से 3 बार उन्होंने रिपीट किया अलग अलग कपड़ों में। जो मैं कहूँ तो ओवरऑल मूवी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बट कहीं ना कहीं कुछ सीन्स मुझे अच्छे लगे। सबसे पहले इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कनेक्ट होती है, फील होती है। बट दूसरी चीज़ है ये एक्शन उसका ठीक ठाक था। एक्शन के ऊपर शायद से मूवी चल सकती थी, बट अगर आप एक्शन ज़्यादा इंक्लूड करते, लास्ट के क्लाइमैक्स सीन्स में कुछ एक्शंस आपने इंक्लूड किए जो मुझे लगा कि उतना अच्छे भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेलर में हमने एक्शन देखा सेम टू सेम मूवी में उतना ही एक्शन हमें देखने को मिला हुआ है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ओवरऑल स्टोरी लाइन जो बनाई गई हुई है वो किस तरह उन्होंने ओवरलैप किया, क्योंकि स्टोरी कहीं ना कहीं किसी से मैच ही नहीं कर रही है। कैरेक्टर कहाँ जा रहा है उसे खुद को नहीं पता चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता था भाईजान खुद कंफ्यूज होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में पूरी मूवी जो है वो कन्फ्यूजन के ऊपर ज़्यादा क्रिएट हो गई है, और कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन ओवरलैप नहीं हो रही है। कहीं कैरेक्टर जो है वो कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कैरेक्टर का जो अंदर का जो अलग अलग सीनियरोज बेस्ड होते वो नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट कई कई रीजंस की वजह से मैं कहूँगा वो भी अच्छा खासा नहीं परफॉर्म कर पाए, क्योंकि स्टोरी लाइन ही उतनी अच्छी खासा परफॉर्मेंस वाइज नहीं थी। ओवरऑल मूवी अगर देखी जाए तो एवरेज मूवी भी निकल के आएगी, क्योंकि मूवी कुछ आपको ज़्यादा अच्छा खासा देती नहीं ना। आपको एक्शन अच्छा देती है, ना इमोशनल वो टच देती है, ना ही फैमिली टाइप टच देती है। कहीं ना कहीं मूवी जो है वो तीनों बैकग्राउंड्स में उतना अच्छा खासा नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने 3 जगहों पे फोकस किया। अगर उन्होंने एक या दो चीज़ पे फोकस किया होता तो मूवी ओवरऑल कहीं ना कहीं लैप भी करने की कोशिश होती, बट कहीं ना कहीं मूवी की स्टोरी लाइन उस चीज़ को काफ़ी तक डिक्लाइन कर देती है। कहीं ना कहीं मूवी जो है शुरुआत यहाँ से करती है, फिर धीरे 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 करके वो सीधे मूवी नीचे ही जाती है। क्योंकि उसका मूवी का सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है कि जब आपको बिल्ड करे, मूवी का मेन इंटरवल के सीन के बाद वो बिल्ड करना चाहिए, बट वो मूवी बिल्ड ही नहीं कर पा रही। दिक्कत यहाँ होती है। ओवरऑल मूवी अगर देखी जाए तो एवरेज मूवी, अगर आप भाईजान के फैन हो तो ज़रूर चेकआउट करें, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मूवी उतनी अच्छी खासी मुझे नहीं लगी। एज अ स्टोरी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज अगर देखी जाए तो कुछ कुछ जगह पे परफॉर्मेंस दिखता है, बट कहीं ना कहीं स्टोरी वाइज परफॉर्मेंस वो भी नेगलेक्ट कर देंगे आप, क्योंकि पूरी मूवी में जो परफॉर्मेंस है डायलॉग वाइज है बहुत उतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल ट्रेलर से लग रहा था कि मूवी उतनी अच्छी खासी हो नहीं सकती, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मूवी उससे ख़राब तो नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं मूवी उससे भी ख़राब हुई।
तो कहीं ना कहीं कहूँ तो गजनी का जो चीज़ थी वो डायरेक्ट गजनी के नीचे ही आ गई, क्योंकि AR मुरुगदास ने पहली बार गजनी बनाई, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो गजनी के बाद ये चीज़ नहीं उतनी परफेक्ट नहीं बैठी। कहीं ना कहीं कहूँ तो स्टोरी वाइज अगर आप अच्छा काम करते तो शायद से मूवी कुछ और निकल के आती, बट ओवरऑल अगर आपको देखनी है मूवी तो जरूर जाके चेकआउट करें। सब्सक्राइब करके आप चेक वाकई वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको सिकंदर की मूवी कैसे लगी। थैंक